तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई यानी कवकों में लैंगिक जनन। देखिए टॉपिक आज आप लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई यानी कवकों में लैंगिक जनन। इसके पहले के लेक्चर में आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन और उसके पहले वाले लेक्चर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वर्धी जनन अच्छे से आप समझ चुके हैं। तो जो कवकों में लैंगिक जनन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह एक क्लास में छोड़ करके, एक क्लास का नाम है ड्यूटेरोमाइसीटीज। आप याद रखें, जब इसका अभी रिप्रोडक्शन के बाद आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, तो आपको उसमें एक क्लास मिलेगा ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो इसका ड्यूटेरोमाइसीटीज एक ऐसा क्लास है, एक ऐसा भाग है, एक ऐसा पार्ट है फंजाई का जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ऐसा सवाल अगर पूछा जाए कि फंजाई के किस क्लास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है या लैंगिक जनन नहीं होता है, तो आप उत्तर देंगे ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज फंजाई के अंदर एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बाकी अन्य जितने भी क्लास हैं, जितनी भी फंजाई है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक बात आप समझ गए, किस क्लास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज। बाकी एक बात ये भी जानते रहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर 3 अवस्थाओं में समाप्त होता है। तरीके तो कितने होते हैं, 5, लेकिन अवस्थाएं कितनी होती है, 3। वो पांचों तरीके 3 अवस्थाओं में समाप्त हो जाएंगे, है कि नहीं है। वो पांचों तरीके जो है वो सब पांचों तरीके के अंदर 3-3 अवस्थाएं आएंगी। क्लियर है ना। तरीका चाहे जो भी हो लेकिन 3 ही अवस्था रहेगी। पहली अवस्था में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है प्लाज्मोगैमी, और दूसरी अवस्था है कैरियोगैमी, और तीसरी अवस्था है मियोसिस। पहली अवस्था क्या है, प्लाज्मोगैमी, जिसको हिंदी के अंदर कहते हैं कोशिका द्रव्य संलयन। और जो दूसरी अवस्था होती है कैरियोगैमी, इसे हिंदी के अंदर कहते हैं केंद्रक संलयन। और मियोसिस तीसरी अवस्था है जिसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो सुनिए ध्यान से, किसी भी फंजाई के अंदर जब रिप्रोडक्शन होगा, पांचों में से किसी तरीके से होगा। एक तरीका तो मैं आज बताऊंगा, 4 तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो कोई भी तरीका हो उसमें 3 अवस्थाएं जरूर आएंगी। पहली अवस्था में क्या होगा, प्लाज्मोगैमी यानी कोशिका द्रव्य का संलयन, जिसमें जो मेल गैमीट होगा और फीमेल गैमीट है, दोनों का कोशिका द्रव्य मिल जाएगा। ये पहली अवस्था है, यानी कोशिका द्रव्य का मिलना क्या कहलाएगा, प्लाज्मोगैमी। इसके पहले वाले लेक्चर में ये चीजें आप समझ चुके थे। तो फंजाई का जो मेल गैमीट रहेगा, अब गैमीट क्या है ये भी पीछे आप समझ चुके हैं। गैमीट का मतलब क्या होता है, युग्मक, जो सेक्स सेल होती है, जो नए प्राणी का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे गैमीट में स्पर्म क्या है, गैमीट है, ओवम क्या है, गैमीट है। तो वैसे जब फंजाई में रिप्रोडक्शन होगा तो सबसे पहले 2 गैमीट के साइटोप्लाज्म मिलेंगे। ये देखिए 2 गैमीट आपके सामने उपस्थित है, एक गैमीट यह है, दूसरा गैमीट यह है। सबसे पहले इन दोनों का साइटोप्लाज्म क्या होगा, मिल जाएगा। और साइटोप्लाज्म मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। आगे वाले चित्र में आप देख रहे हैं दोनों का साइटोप्लाज्म मिल गया है, यानी 2 कोशिका से एक ही हो गई है, लेकिन अभी केंद्रक मिला नहीं है। बताइए, केंद्रक मिला है, केंद्रक तो अलग अलग है, लेकिन साइटोप्लाज्म मिल करके एक हो गए। तो बताइए गैमीट n होता है कि 2n होता है, n, और ये भी गैमीट है तो क्या रहेगा, n। लेकिन जब दोनों गैमीट आपस में मिल गए तो क्या हो गया, 2n। देखिए n 2n है कि नहीं है। लेकिन एक काम अभी बाकी रह गया, इसका केंद्रक नहीं मिला हुआ है। तो केंद्रक मिलाने वाली प्रक्रिया क्या है, कैरियोगैमी, यानी केंद्रक का संलयन। संलयन मीन्स मिल जाना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यही वाली सेल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब इसका केंद्रक भी मिल गया, तो बताइए इसमें एक केंद्रक हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें क्या हुआ, कैरियोगैमी। यह भी क्या रहेगा, 2n। समझ गए।
तो ये अब क्या बन गया, एक तरह से जाइगोट है। 2n क्या होता है, जाइगोट। लेकिन फंजाई के अंदर जाइगोट बनते नहीं है, बहुत निम्न कैटेगरी का पौधा है। तो बस ये 2n एक तरह से सेल बन चुकी है, 2n। ठीक है, अब देखिए अगली प्रक्रिया क्या होगी, मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ऐसा विभाजन हो जिसमें उसके क्रोमोसोम आधा हो जाए। अर्ध का मतलब कितना होता है, आधा या 23, लेकिन सिर्फ मानव की बात है। यहाँ पर आप क्या पढ़े, फंजाई। तो मैंने मानव के रिफरेंस में बताया था, अलग अलग फंजाई में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सबका एक ही शब्द दे दिया गया है, n और 2n, n और 2n। तो बताइए 46, मानव की केस में 46 n है कि 2n है, 2n। n कितना रहेगा, 23। तो n और 2n कह देंगे तो सबका हो जाएगा, कोई गिनती नहीं। लेकिन 23-46 कहेंगे तो सिर्फ किसकी बात हो जाएगी, मानव की। n और 2n कह दिए तो पूरे दुनिया की बात हो गई। तो यहाँ पर देखिए अर्धसूत्री विभाजन इस प्रकार होता है कि 2n से क्या हो जाता है, n। अगर मानव की सेल होती तो यहाँ पर कितना होता, 46, और यहाँ पर कितना, 23, यहाँ पर कितना, 23। समझ में आ गया ना। तो चलिए बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का, 5 तरह का। लेकिन आज कौन सा, एक तरीका पढ़ेंगे। लेकिन पांचों रिप्रोडक्शन कितनी प्रक्रिया से होकर गुजरता है, 3। पहली प्रक्रिया का नाम प्लाज्मोगैमी, जिसमें इनका साइटोप्लाज्म क्या होगा, मिल जाएगा। इनका का मतलब कि इनका गैमीट का साइटोप्लाज्म क्या होगा, मिल जाएगा। और दूसरी प्रक्रिया कैरियोगैमी में क्या मिलेगा, केंद्रक मिलके एक हो गया। अब 2n ये भी है, 2n ये भी है। यहाँ पर केंद्रक अलग अलग है, यहाँ पर एक ही है। तो अब यही 2n सेल हम यहाँ पर लिए हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, मियासी का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में उसके अंदर के गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं 2n से क्या हो गए, n। पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप होते हैं, 3। अब देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 5 प्रकार होते हैं, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 प्रकार का होता है। भाई 3 स्टेप हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये 3 केवल स्टेप हैं। बाकी देखिए जैसे सबके घर दाल चावल रोटी सब्जी 4 खाना सबके घर बनता होगा, लेकिन उसके तरीके अलग हो सकते हैं, है कि नहीं है। मेन तो यही चार ही तरह के भोजन बनते होंगे ना, पर डे, दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन तरीका अलग है, किसी के घर मोटी रोटी बन सकती है, किसी के पतली। कोई तवे पे रोटी बनाता होगा, कोई कढ़ाई में भी रोटी बनती है ना, कोई डायरेक्ट आग में सेक देता होगा। चावल किसी के घर ज्यादा पानी डाल के बनाया जाता होगा, फिर पानी निकाल दिया जाता होगा। सब्जी किसी के घर भुजिया बनती होगी, किसी के घर मसालेदार। वैसे अलग अलग तरीके भले हों, लेकिन मुख्य भोजन कितने हैं, 4। क्या क्या, दाल चावल रोटी सब्जी। वैसे रिप्रोडक्शन के तरीके भले 5 हैं, लेकिन स्टेप सिर्फ कितने रहेंगे, 3। पांचों में ये चीज देखने को मिलेगी। अब जो पहला तरीका है रिप्रोडक्शन का फंजाई में, वो है प्लेनोगैमेटिक कपुलेशन। क्या नाम है, प्लेनोगैमेटिक कपुलेशन। सब लोग बोलिए, प्लेनोगैमेटिक कपुलेशन। और हिंदी के कहते हैं, हिंदी में चल युग्मकी संयुग्मन। चल युग्मकी संयुग्मन। चल का मतलब चलने वाले, युग्मकी का मतलब गैमीट यानी युग्मक, और संयुग्मन मतलब मिलना। इसमें आप समझ गए कि चलने वाले युग्मक मिलेंगे। चलने वाले युग्मक क्या होंगे, मिलेंगे। देखिए शब्दों से ही पता चल जा रहा है, रटने की जरूरत ही नहीं है। चल युग्मकी संयुग्मक। इंग्लिश में भी देखिए क्या है, प्लेनो का मतलब होता है चलने वाले, अप्लेनो का मतलब होता है अचल। जैसे आप पढ़े थे अप्लेनो स्पोर, वो चलते थे नहीं, तो प्लेनो अगर शब्द आया है तो इसका मतलब चलने वाले। अगर कहीं अपलेनो आ गया तो इसका मतलब चलने वाले नहीं। तो प्लेनो हो गया। गैमेटिक का मतलब गैमीट, और कॉपुलेशन का मतलब होता है मिलना, संयुग्मन। समझ गए ना। तो चाहे हिंदी से समझे चाहे इंग्लिश में, आप क्लियर हो जाएंगे। बस एक बार आप समझने का प्रयास करें। इसमें चलने वाले गैमीट आपस में मिलेंगे। अब ये गैमीट भी कितने तरह के होते हैं, 3। ये गैमीटों के मिलने की प्रक्रिया कितने तरह की, 3 तरह की। पहला देखिए क्या है, आइसोगैमी।
दूसरा क्या है एन आइसोगैमी और तीसरा है ऊगैमी। कितने तरीके बोलिए? 3। पहले का नाम आइसोगैमी, दूसरे का नाम एन आइसोगैमी और तीसरे का ऊगैमी। क्लियर हो गया? आइसोगैमी इस तरह के गैमीट होते हैं जो संरचना के हिसाब से और आकार के हिसाब से एकदम सेम होते हैं। संरचना के हिसाब से और आकार के हिसाब से एकदम क्या होते हैं? समान होते हैं। देखिए संरचना और आकार दोनों क्या रहेंगे? समान, लेकिन इनकी प्रकृति क्या रहेगी? अलग रहेगी। देखिए इसकी भी संरचना सेम है, इसकी भी सेम है। इसमें 2 फ्लैजिला है तो इसमें है कि नहीं है 2 फ्लैजिला? संरचना सेम है। आकार बताइए, दोनों लगभग बराबर है कि नहीं है? तो संरचना भी समान है और आकार भी क्या है? समान, लेकिन प्रकृति भिन्न है। इनकी प्रकृति क्या है? भिन्न है। ये बात आप याद रखेंगे, प्रकृति इनकी क्या रहेगी? भिन्न रहेगी। प्रकृति क्या रहेगी? भिन्न। संरचना बताइए क्या है? समान। आकार क्या है? समान, लेकिन प्रकृति इनकी भिन्न है। प्रकृति भिन्न होने का मतलब एक मेल है, दूसरा का क्या है? फीमेल। तो बताइए इनकी प्रकृति भिन्न है कि नहीं है? तो ये दोनों मिल जाएंगे और फिर बनाएंगे इस तरह से 2n और फिर इसमें होगी मियासिस। फिर यही तीनों प्रक्रिया इसमें होगी। क्लियर हो गया? तो बताइए आइसोगैमस के जो युग्मक होते हैं वो संरचना में क्या होते हैं? समान। आकार में भी क्या होते हैं? समान, लेकिन उनकी प्रकृति क्या होती है? भिन्न। एक मेल दूसरा फीमेल। और इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है सिनकाइट्रियम में। किसमें? सिनकाइट्रियम क्या है? एक फंजाई है। क्लियर है? अब इसका जो दूसरा तरीका इनके गैमीट के मिलने की दूसरी प्रक्रिया है वो है एन आइसोगैमी। सब लोग बोलिए एन आइसोगैमी। हिंदी में कहते हैं असंयुग्मन। इसमें देखिए क्या है? इसमें देखिए संरचना तो समान है, मतलब जैसे ये वाला दिख रहा है वैसे ये भी दिख रहा है, लेकिन इनका आकार क्या है? भिन्न है। आकार कैसा है? भिन्न। एक छोटा है और एक बड़ा है। समझ गए? लेकिन प्रकृति भी इनकी क्या है? भिन्न है। एक मेल है एक फीमेल है। मेल छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। अब फीमेल क्या है? बड़ा है। समझ गए? अब देखिए इसमें अगर आपको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे आइसोगैमी तरह के जो गैमीट होते हैं वो उनका आकार और प्रकृति भिन्न होती है। मेल गैमीट छोटा होता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है। इस तरह से आप बना करके नोट में लिख लीजिए। क्लियर हो जाएगा ना? अब ये दोनों गैमीट क्या करेंगे? सबसे पहले बोलिए क्या करेंगे? प्लाज्मोगैमी, फिर क्या करेंगे? कैरियोगैमी, फिर क्या करेंगे? मियोसिस। समझ गए? अब देखिए तीसरा तरीका जो है वो क्या है? ऊगैमी। तीसरा तरीका क्या है? ऊगैमी। इसमें देखिए कुछ भी समान नहीं है। बताइए संरचना समान है? एक में स्पोर है, एक में फ्लैजिला है, एक में फ्लैजिला ही नहीं है। अच्छा बताइए आकार सेम है? नहीं, एक छोटा है एक बड़ा है। प्रकृति इनकी बताइए समान है? नहीं, एक मेल है एक फीमेल है। यानी देखिए मैं लिख दे रहा हूं, संरचना क्या रहेगी? असमान। संरचना असमान है ना? आकार बताइए क्या है? असमान। प्रकृति बताइए? असमान। कुछ भी इसमें समान है नहीं। संरचना का मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो जो इसमें पाया जा रहा है इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये संरचना क्या है? असमान। और आकार का मतलब कितने बड़े कितने छोटे, तो एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये भी समान नहीं है। और प्रकृति का मतलब क्या होता है? एक क्या है? मेल और एक क्या है? फीमेल, तो यह भी समान नहीं है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें होता है मोनोब्लेफेरिस
एक फंजाई मोनोब्लिफेरिस, मोनोब्लिफेरिस, कई बार बोल करके घर पे इसे याद कर लेना, मोनोब्लिफेरिस, ठीक है। कई बार आप घर पे बोलेंगे तो यह याद हो जाएगा। तो इस तरह से पहले तरह का जो रिप्रोडक्शन था वो आपने देख लिया। पहले तरह का रिप्रोडक्शन क्या था? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। इस तरह के 4 और रिप्रोडक्शन है फंजाई के अंदर। अभी तो आपने कितना तरीका सीखा? 1। अभी कितने सीखना है? 4। तो उन चारों तरीकों को सीखने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसे आप घर से पढ़ लेना और इसका नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है? ठीक।